भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम ये अंतिम खंड पढ़ रहे थे छांदोग्य उपनिषद का 15वां खंड अष्टम प्रपाठक का, और 14वें खंड में कल ब्रह्म के बारे में ही बताया था इन्होंने कि जो कुछ भी इस खुले आकाश में नाम और रूप दिखाई देते हैं और उनसे अतिरिक्त जो नाम और रूपों के बीच में जो है वो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को ही हमें जानना है। तो जैसे योग दर्शन में भी एक सूत्र है ना, क्षण तत्क्रमयोग, क्षण और उनके क्रम में संयम करने से व्यक्ति को विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसकी समाधि वाले ज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्षण और क्षण का क्रम। तो जो महान लोग हैं ना, वो क्षण को पकड़ते हैं। एक क्षण से दूसरे क्षण में, हमारे चित्त में एक क्षण से दूसरे क्षण में दूसरा विचार आता है। एक क्षण से दूसरे क्षण में, एक क्षण में जो रूप दिखा, अगले क्षण में किसी दूसरे रूप पे जाता है चित्त फिर। तो इन दोनों क्षणों के बीच में जो गैप है उसको एक बार पकड़ना आ गया, यदि ये एक टेक्निक है, तो बहुत जल्दी उसका चित्त शांत होता है और उसको विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। चाहे वो आधी सेकंड का गैप है, उस गैप को देखना, वो ही ब्रह्म है। दो क्षणों के बीच का जो गैप है ना, एक के बाद दूसरा, तो वहां बहुत सूक्ष्म गैप है, हल्का है वो गैप। उसको देखना, उसको महसूस करना, और उसको स्थूल दृष्टि से महसूस नहीं किया जा सकेगा। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए उसके लिए। तो उसको पहले तो तब महसूस करने का अभ्यास करना होगा जब आप उपासना आदि में बैठे होते हैं, क्योंकि चलते फिरते तो वो अभ्यास में फिर बहुत देर से आता है ना कोई चीज। तो पहले तो जिस समय आपने ये निर्णय किया कि अब मैंने सब कार्य, सब विचार, सब भावों को बंद करके और अब मैं केवल ब्रह्म के साथ बैठा हुआ हूँ, ब्रह्म के साथ मैंने अपना चित्त को जोड़ा है, कनेक्शन को जोड़ा है इस समय, तो ब्रह्म के अतिरिक्त अब और किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं है। ऐसे सोच के जब बैठेंगे तब आप उसको महसूस कर पाएंगे। तो उसके बारे में ये कल बहुत सूक्ष्म बात इन्होंने बताई थी। तो कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। ओम दीदी जी, जो इससे पहले बताया था कि सब लोगों में यथा कामचार हो जाता है। हाँ, उस आत्मा का जो एक जो सीधी तरफ जो नाड़ी गई है ऊपर की तरफ, उससे जो निकलता है। तो जब इसमें पढ़ रहे थे तो जब उन लोगों की कामनाओं से हम मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाते हैं ना, तो नहीं, प्रश्न था कामना के लिए नहीं जाते हैं। अगर उन लोगों के कामना से हम उसको प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो एक सगुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और अगर उसके बिना जाते हैं, मतलब पूरे बिना किसी कामना के हम अपने आप में स्थित होके जाते हैं तो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में क्या फर्क है? और इसमें ये भी था कि सगुण ब्रह्म में मोक्ष प्राप्ति से वापस आने के चांसेस होते हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म में ऐसा कुछ नहीं होता। सगुण तो जैसा इसका नाम है, जितने भी लोकांतर, कुछ दृष्ट हैं कुछ अदृष्ट हैं। अदृष्ट मतलब सुने हैं हमने, जैसे पृथ्वी लोक तो दृष्ट है, स्वर्ग लोक अदृष्ट है, सुना हुआ है वो।
तो ये जितने भी, ये तो सगुण रूप है। वो मैंने कई बार बोला है पुरुष सूक्त का मंत्र, एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादो हस्य भवत पुनः त्रिपादस्य अमृतम दिवी। 3 पाद तो अदृष्ट हैं, और जितना ये दिख रहा है एतावानस्य महिमा, तो ये इतना जो दिख रहा है ये उसकी महिमा है, जितने भी लोकांतर। अतो ज्यायांश पुरुष, पुरुष तो इससे भी ज्यादा ज्यायांश बड़ा है, विराट है। तो इतना ही नहीं है जितना दिख रहा है, इतना ही ब्रह्म नहीं है, इससे बहुत ज्यादा अधिक भी है वो, पर वो उसके दिखते नहीं है। ये तो चौथा अंश केवल मात्र दिखता है। तो जो जिसकी कामना करता है, अब जैसे आपने पूछा कि सगुण लोकों की कामना कौन करते हैं, सगुण लोकों की कामना वो करते हैं जिनको सुख विशेष की इच्छा है। तो वहां पर वचन है शास्त्र के, स्वर्ग कामो अग्निहोत्रम यजेता, स्वर्ग की कामना जिसको है तो वो अग्निहोत्र तो करते हैं ना। हम लोग में देखते हैं सब लोग अलग अलग कर्म करते हैं। कुछ लोगों को पुण्य करने की कामना होती है तो वो कोई भंडारे करते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को वस्त्र दान देते हैं, किन्हीं के बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा पुण्य बढ़ेगा और उस पुण्य का हमें फल मिलेगा। तो उस पुण्य का फल क्या है कि जितना अभी हमें मिला हुआ है उससे भी ज्यादा मिले। तो ठीक है, वो कर रहे हैं उस काम को, वो मिलता भी है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। कुछ ऐसे हैं कि जिनके पास भरपूर ऐश्वर्य था यहाँ पर, और वो ऐश्वर्य उनको ऐश्वर्य लगा ही नहीं। उनको लगा इससे भी बड़ा ऐश्वर्य तो है अध्यात्म का। तो उस ऐश्वर्य को तुच्छ समझ करके, जैसे महात्मा बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, तो वो तो राजघराने में पैदा हुए, तो उनके पास कोई ऐश्वर्य की कमी तो नहीं थी, लेकिन उनको लगा कि इससे भी बड़ा ऐश्वर्य तो अध्यात्म का है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो उसको संभाल नहीं सकते थे, उनके अंदर वो योग्यता नहीं थी, पात्रता नहीं थी, ऐसा नहीं है, पर उससे भी ज्यादा पात्रता थी, क्योंकि आध्यात्मिक ऐश्वर्य को संभालना तो सबसे बड़ी पात्रता है। भौतिक ऐश्वर्य को संभालना भी एक पात्रता का काम है, हर व्यक्ति नहीं संभाल सकता है भौतिक ऐश्वर्य को, लेकिन आध्यात्मिक ऐश्वर्य को संभालना उससे भी बड़ी पात्रता है। तो उनमें वो पात्रता थी, तो उसके लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनकी एक कामना नहीं होती है। जैसे यहाँ बताया ना कि जो आत्मवित्त है वो सब कुछ जान लेता है, सब लोगों में उसका कामचार होता है, सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस लोभ में आकर के वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं बनता है कि मेरा सब लोगों में कामचार हो जाएगा, मेरी सब कामनाएं, ऐसी भावना करके नहीं करता है वो। उसमें वो पात्रता आ जाती है, वो योग्यता आ जाती है, लेकिन वो उपभोग नहीं करता है। उपभोग को छोड़ के तो वो इस राह में आया था अध्यात्म में, तो उनमें उस सब को संभालने की पात्रता है। भगवान बुद्ध में, भगवान महावीर में, किसी भी योगी में, उसमें वो सामर्थ्य है कि वो सारे संसार को बहुत अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन उसको तो छोड़ के वो उससे ऊपर वाले के लिए गए थे, करते नहीं है वो। तो एक होती है उस चीज को करने की क्षमता, पात्रता, और दूसरे मतलब आप ये समझो कि आप लोग यहाँ आ गए, गुरुकुल में आ गए, आप लोगों ने पढ़ाई भी की है, किसी ने MBA किया है, किसी ने MA किया है, BTech MTech किया है, तो आप लोगों के अंदर धन कमाने की पात्रता है कि नहीं है? है। और संसार परिवार सब चलाने की पात्रता है कि नहीं है? है। लेकिन उसको छोड़ के आए हैं ना, तो उसको चलाएंगे नहीं कभी भी, क्योंकि उससे बड़े की आशा लेकर के आप आए हैं, और उससे बड़ा मिल भी गया। मान लीजिए समाधि लग गई आपने, आप योगी बन गए, सच्चे अर्थों में योगी बन गए, वो आपके अंदर पात्रता आ गई। तो वो पात्रता आने के बाद फिर ये वाली पात्रता, इस लोक को चलाने वाली पात्रता नष्ट हो जाएगी या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी? और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन चलाएंगे नहीं, क्योंकि पहले उसमें नहीं है ना। तो इस योगी में ये पात्रता आ जाती है कि उसका सब लोगों में यथा कामचार हो जाता है, पर इस प्रलोभन से वो इस मार्ग में नहीं आता है, क्योंकि एक तू जो मिला, अब तो सारा जहां आशियां,
जब एक ईश्वर मिल गया तो फिर एक ही देश क्या, अब तो फिर सारा विश्व ही अपना आशियाना है, अपना ही घर है फिर तो वो अनुभूति तो हो फिर, और वो अनुभूति हो गई तो ये योगी पूरे विश्व को चला सकता है, एक देश की बात छोड़ो। तो यहाँ पात्रता की बात कही है, वो ऐसा करेगा नहीं, करता नहीं है। और दीदी जी जो दो सगुण और निर्गुण ब्रह्म बताए उसमें फिर कोई मतलब फर्क नहीं है? नहीं, फर्क नहीं है, उसी के रूप हैं दोनों। तो फिर एक में बताते हैं कि वापस आएगा और कुछ बताते हैं वो कि तो वापस बे नहीं नियम है, रित नियम ऐसे ही है कोई भी कर लो, उसके लिए ये नहीं है ना आप यूं कहो जी ये तो फिर अन्याय हो जाएगा, क्योंकि आना नहीं चाहते हैं, नहीं आना चाहते हैं तो उस वाले की करो, वो दरवाजा खुला है ना सबके लिए। तो दो व्यवस्थाएं बना दी, जिसको जोन सी चाहिए वो उसको चयन कर लो। वो ही जाते हैं जिनको वो चाहिए, जिनको वापस आने की इच्छा है, जो नहीं चाहते कि हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं, वो जाते हैं उसमें, तो ठीक है जाने दो, लेकिन हैं दोनों ब्रह्म के ही रूप। ओम दीदी प्रणाम। जैसे प्रजापति है, आप किसी को हम बोलते हैं कि वो प्रजापति है, हम उसको भगवान जानते हैं कि प्रजापति भगवान है। तो एक ही शब्द के तो अनेक अर्थ होते हैं ना जी। आप ये जिद क्यों करते हो कि हमने उपनिषद में पढ़ा प्रजापति का मतलब ब्रह्म, और लोक में प्रजापति एक जाति विशेष को कहते हैं। जी जी। तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि उचित नहीं जहां है। जिसका प्रयोग करना है वहां उसका प्रयोग कर लीजिए। शब्द तो कुछ बताने के लिए होते हैं, भाषा तो एक मीडियम होती है ना। जी जी। तो जैसे जो है ना जैसे सैंधवम एक शब्द है, सैंधव, सैंधव का अर्थ नमक भी होता है, सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की क्या जरूरत है? यदि राजा खाना खा रहा है और उस समय बोले कि सैंधवम आनय, तो फिर घोड़ा थोड़ी पकड़ के लाओगे खाना खाने के समय, तो नमक ला देना। और यदि वो कपड़े वपड़े पहन के तैयार खड़ा है दरवाजे पे, फिर कहे सैंधवम आनय, तो तब नमक थोड़ी लाओगे आप, तब समझना कि कहीं बाहर जाना है तो घोड़ा ले आना। तो लोक में जब प्रजापति कहा जाए तो समझना कि किसी जाति विशेष को कह रहे हैं। जब उपनिषद में प्रजापति कहा जाए तो समझना सब प्रजाओं का जो स्वामी है ब्रह्म, उसके लिए कहा जा रहा है। भाषा तो एक मीडियम होती है, नाम तो एक व्यवहार चलाने के लिए होते हैं नाम, और वहां तक ही उसका प्रयोग होना चाहिए नाम का। तो चलिए आगे इसको पूरा कर देते हैं फिर। तद् एतद् ब्रह्म प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनुः प्रजाभ्य आचार्य कुलात् वेदम् अधीत्य यथा विधानं गुरोः कर्मातिशेषेण अभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायम् अधीयान धार्मिकान् विदधत् आत्मनि सर्व इन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य अहिंसन् सर्वभूतान् अन्यत्र तीर्थेभ्यः स खलु एवं वर्तयन् यावद् आयुषं ब्रह्मलोकम् अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते। तद् एतद् ब्रह्म, तो ये जो ब्रह्म है जिसका पहले हमने आख्यान किया, जिस ब्रह्म का, उस ब्रह्म ने, तद् ब्रह्मा, कौन सा आख्यान? कि सब नाम रूपों के बीच में जो आकाश खाली स्थान जो हमें दिखाई देता है, जो हमें लगता है कि कुछ भी नहीं है इन दो के बीच में, वो कुछ नहीं ही सब कुछ है, ये जो बताया, माने ब्रह्म का स्वरूप जो बताया, ब्रह्म विद्या का जो आख्यान किया पिछले खंड में, वो तद् एतत्, तो सबसे पहले उस ब्रह्म ज्ञान के बारे में ब्रह्मा प्रजापतये उवाच, ब्रह्मा ने स्वयं ये ज्ञान सबसे पहले प्रजापति को दिया। प्रजापति मनवे उवाच, और प्रजापति ने वो ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान मनु को दिया। मनुः प्रजाभ्यः, और फिर मनु से लेकर के आज तक हम सब प्रजाओं तक वो ज्ञान पहुंचा। तो मनवंतर होता है ना, इस मनवंतर के कौन से मनु थे? तो वैवस्वत मनु थे ना इसके, इस वाले सर्ग के। तो ऐसे फिर मनु से वो ज्ञान सारी
प्रजाओं तक जाता है, वो गुरु परंपरा के तहत, ऋषि परंपरा के तहत हम सब तक पहुंचता है। तो ये एक परंपरा बता रहे हैं कि कैसे वो ज्ञान कहाँ से शुरू हुआ और कैसे हम तक पहुंचा। तो अब उसके बारे में कह रहे हैं, आचार्य कुलात वेदम अधीत्य, आचार्य कुल से। इसलिए आज भी हमें क्या चाहिए, हम सब मनुष्यों को, क्योंकि वो वहां से लेकर, देखो ब्रह्मा से लेकर के हम तक पहुंचा है, तो हमें इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए, ये ज्ञान नष्ट ना हो, अब हम भी इसमें एक कड़ी बने, एक निमित्त बने, क्योंकि इससे पहले जितने लोग निमित्त बने तो इसका लाभ हमें मिल पाया। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम इसको एक कड़ी बन करके आगे प्रेषित करें। तो कैसे करें, आचार्य कुलात वेदम अधीत्य, आचार्य कुल से वेद को पढ़ करके, यथा विधानम गुरु कर्म, यथा विधानम जैसा विधान है, वेद पढ़ने का जैसा विधान है, उस विधान के तहत आचार्य कुल से वेद को पढ़ करके, गुरोह कर्म अतिशेषेण समावृत्य, और गुरु कर्म को अतिशेषेण संपूर्ण रूप से, समावृत्य समाप्त करके। गुरु कर्म मतलब आप पढ़े हैं तो फिर गुरु दक्षिणा भी तो देनी पड़ेगी, ये गुरु कर्म है। आप इतने दिन पढ़ लिए, अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, तो अब आपको क्या करना है, गुरु दक्षिणा दे के तब जाना है, ऐसे नहीं जाना। आपका तो अलग है, आपको तो जाना ही नहीं है, पर जिनको जाना है उनके लिए ये विधान है। माने जिनको समावर्तन संस्कार करके वापस जाना होता था गृहस्थ आदि आश्रम में, उनके लिए कहा जा रहा है। तो अब उनको दो काम करने हैं, एक तो गुरु को गुरु दक्षिणा देनी है। गुरु दक्षिणा किस रूप में देगा ब्रह्मचारी, तो वहां पर फिर ये उसमें मुंडक उपनिषद में बताया है इसके बारे में। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सी, अपने आचार्य का प्रिय धन उसको ला करके देना जाने से पहले, और इस प्रजातंतु का छेदन नहीं करना। तो उसमें दो चीजें हैं। आचार्य का सबसे प्रिय धन क्या होता है, आपके आचार्य हैं, गुरुजी हैं, स्वामी जी महाराज हैं, उनका सबसे प्रिय धन क्या है, ब्रह्मचारी ही हैं। ब्रह्मचारियों को सबसे ज्यादा प्रीति करते हैं ना। तो आप जा रहे हैं तो अपनी जगह दो ब्रह्मचारी और छोड़ के जाना। तो स्वामी जी का तो थोड़ा बड़ा काम है, तो उन्होंने 10-10 का टारगेट दे रखा है आपको। तो प्रजातंतु बना रहेगा ना फिर, तो एक तो वो ला के देना, और एक इतने दिन यहाँ खाया पिया है, खर्चा किया है, तो ये कहाँ से चल रहा है, भिक्षा से ही तो चल रहा है। तो यथा योग्य भिक्षा भी मांग के, दान भी मांग के ला के देना। आपके लिए नहीं कह रहे हैं, जिसको जाना है उसके लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो ये गुरु कर्म है, इसको अतिशेषेण संपूर्ण रूप से पूरा करके, और फिर गुरु की आज्ञा लेकर के। कुटुंबे शुचौ देशे, फिर अपने कुटुंब में जाए, और कुटुंब में जाकर के भी अब गुरुकुल से पीछा छूटा, पिंड छूटा, ऐसा नहीं सोचना, वहां जाके भी ये दिनचर्या रखनी है। शुचौ देशे स्वाध्यायम अधियान, किसी पवित्र स्थान में बैठ करके स्वाध्यायम अधियान, स्वाध्याय करता हुआ, स्वाध्याय को नहीं छोड़ना कभी भी। वहां पर भी ऐसे ही कहा है दीक्षांत समारोह में, पीछे जो शिक्षावल्ली का है ना, तो वहां भी यही कहा है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम। तो ये भी यहाँ भी यही करें, स्वाध्यायम अधियान, स्वाध्याय करते हुए, धार्मिकान विदधत, जो धार्मिक कर्म है, धार्मिक अनुष्ठान है, उनको विदधत विशेष रूप से करते हुए, धारण करते हुए। धार्मिक अनुष्ठान भी करते रहना है, कभी भूल जाओ कि यहाँ तो यज्ञ करते थे, वहां जाके तो फिर कभी किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, ऐसे नहीं करना, करते ही रहना है उनको, धार्मिक अनुष्ठानों को भी। आत्मनि सर्व इंद्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य, और अपनी आत्मा में सब इंद्रियों को प्रतिष्ठित करके, इंद्रियों को बाह्य मुखी नहीं होने देना है, इंद्रियों को आत्मा में ही प्रतिष्ठित रखने का अभ्यास गुरुकुल में भी करते रहे, गुरुकुल से बाहर जाके भी करना है। तो आत्मनि, आत्मा में सर्व इंद्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य, सब इंद्रियों को प्रतिष्ठापित करके, अहिंसन,
अहिंसा करते हुए, अहिंसा के व्रत का पालन करते हुए, माने किसी को पीड़ा न पहुंचाते हुए। पीड़ा व्यक्ति दो तरीके से पहुंचाता है। एक तो तब पीड़ा पहुंचाता है जब वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो भले ही वो दूसरे को कुछ उस तरह से कोई डंडा आदि नहीं मार रहा है, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, इतने से भी दूसरों को कष्ट होता है। जैसे हम विद्यार्थी हैं, आप विद्यार्थी हैं, आप ऐसे तो किसी को, अपने गुरु को कोई पिटाई तो नहीं करते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते नहीं हैं तो ये भी अपने आप में क्या है, हिंसा है ये गुरु की। फिर तो आप वैसे तो कहेंगे जी आप कैसे कह सकते हैं, हम तो हिंसा कैसे कर सकते हैं, हम किसी की भी हिंसा नहीं करते हैं, अपने गुरु की तो कैसे कर सकते हैं जिनके प्रति हमारी इतनी श्रद्धा है। लेकिन जब हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो हम हिंसा ही करते हैं। माता पिता के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, अब माता पिता भी तो यही सोचते हैं ना कि गुरुकुल में भेज दिया तो अब आपको एक ऐसा श्रेष्ठ विद्वान, ब्रह्मचारी, धर्मात्मा ऐसे बनना चाहिए, वैसे नहीं बनते हैं यदि, तो माता पिता की भी हिंसा ही है। समाज भी यही चाहता है कि भाई हमें तो वो अवसर नहीं मिला गुरुकुल में पढ़ने का या अपने जीवन का उत्थान करने का, निर्माण करने का, पर आपको तो मिला है, आप तो करो। तो आप वैसा यदि नहीं करते हैं तो ये समाज की भी हिंसा ही है। और सबकी जो हिंसा करता है वो अपनी हिंसा सबसे पहले करता है, क्योंकि सब तरफ से जब दुआएं नहीं मिलती हैं व्यक्ति को तो वो खुद भी तो परेशान होता है ना, तो खुद की भी हिंसा ही कर रहा है। इसलिए शुरुआत कहाँ से करनी है, अपने आप से करनी है अहिंसा की। पहले अपनी हिंसा करना बंद करें हम। अपनी हिंसा बंद करने का मतलब है अपना कर्तव्य कर्म हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट रखो, अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको हमेशा ठीक रखो। दूसरे आपको सम्मान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उसकी चिंता छोड़ के अपने आप को हमेशा भरपूर सम्मान दो। व्यक्ति अपनी आत्मा को मारता रहता है, हमेशा अपने आप को गौरव दो, अपनी आत्मा को गौरव दो। कभी भी अपने आप को मतलब हीन दीन, ऐसे दुखी परेशान ऐसे तुम तो मत करो, दूसरे तो कर रहे हैं, तुम तो गौरव दो अपने आप को। तुमने भी देना छोड़ दिया, दूसरों ने भी देना छोड़ दिया। तो कभी भी कोई आपको हतोत्साहित करे, आपको कुछ अपमान करे, लेकिन आप अपने आप को हमेशा उत्साह दो, आप अपने आप का हमेशा सम्मान करो, आप अपने आप को हमेशा प्रीति से रखो। और ऐसा जिसका जीवन होगा ना, जो अपने आप को ऐसे संभाल के रखेगा और अपने कर्तव्य में, कर्तव्य कर्म में हमेशा अलर्ट रहेगा, फिर उनके गुरु भी खुश रहते हैं, उनके माता पिता भी खुश रहते हैं, समाज भी उनसे खुश रहता है। तो वहां से भी फिर उसको पॉजिटिव वो मिलती हैं, वाइब्रेशंस, भावनाएं मिलती हैं, फिर वो और ऊपर उठता है, फिर और मिलती हैं। तो बस ये ऐसे ही चलता है ये चक्र। जो जिस चक्र पे एक बार चढ़ गया फिर वो उधर चला जाता है। इसलिए आप डटे रहो, लेकिन उस पे चढ़ते समय कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी, ये मत समझ के चलो, आएंगी कदम कदम पे, लेकिन आप अपनी हिंसा मत करना बस, और दूसरे की भी मत करना। तो यहाँ उनको निर्देश दिया जा रहा है अहिंसन, हिंसा न करते हुए, क्योंकि जो अष्टांग योग की जो शुरुआत होती है वो होती है यम नियमों से, और यम नियमों में भी यम की शुरुआत होती है अहिंसा से। और कुछ संप्रदायों ने तो एक ही चीज को मान करके आगे कदम बढ़ाया, अहिंसा परमो धर्म, बौद्धों का है ना ये परम धर्म है अहिंसा। तो इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं हिंसा न करते हुए, जब आप जाएंगे तो बाहर जाएंगे, घर जाएंगे तो अहिंसन, सर्वभूतान, सब भूतों की अहिंसा, अहिंसा का पालन करते हुए, सब भूतों पर दया भाव रखते हुए, सब भूतों के प्रति उनको दुख न देते हुए। कहाँ? अन्यत्र तीर्थेभ्यः, तीर्थों से अन्यत्र भी, क्योंकि तीर्थ में तो व्यक्ति परेशान नहीं करता है, दूसरे को कष्ट नहीं देता है। मंदिर में जब होता है ना तब किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, वो कहता है अरे भगवान के सामने उसके बारे में क्या बुरा सोचना, बाहर आकर के सोच लेता है। लेकिन
कहीं गंगा के किनारे बैठा है ध्यान में या गंगा स्नान कर रहा है, उस समय किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा व्यक्ति, क्योंकि इतना तो कम से कम वो जीन्स में ही आ गया, उतना तो पीढ़ी दर पीढ़ी आ ही गया, इतना तो है भारत के लोगों में कि उस समय कोई बुरी भावना नहीं आएगी उनके मन में, 99% नहीं आएगी। अपवाद तो कहीं भी हो सकता है, अपवाद कभी नियम नहीं होते, वो अपवाद ही होते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अन्यत्र तीर्थेभ्य, तीर्थ से अन्यत्र भी हिंसा मत करना। जब आप किसी पवित्र स्थान में बैठे तब तो हिंसा नहीं करेंगे, किसी पवित्र व्यक्ति के पास बैठे तब तो नहीं करेंगे, लेकिन जब उससे अन्यत्र हो तब भी मत करना, क्योंकि वो बीज है और उसके फल फिर बोने वाले को ही मिलते हैं। तो हमें कम से कम दूसरे को हम परेशान करेंगे या उसके बारे में बुरा सोचेंगे तो वो फिर बुरा फल हमें ही मिलने वाला है। और हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं और अपने बारे में भी अच्छा सोचते हैं तो उसका अच्छा फल हमें ही मिलने वाला है। तो इस रहस्य को, इस साइंस को जान करके आप कभी भी तीर्थ से अन्यत्र भी किसी के बारे में हिंसा का भाव मन में मत लाना। अन्यत्र तीर्थेभ्य स खलु एवं वर्तयन, तो वह व्यक्ति इस प्रकार से बरतता हुआ, इस प्रकार से व्यवहार करता हुआ, यावद आयुषम ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, अब ऐसा जिसका जीवन होगा तो वो मरने के बाद ब्रह्मलोक को नहीं जाएगा, बल्कि यावद आयुषम, जितनी उसकी आयु है, जीते जी ही वो किस में निवास कर रहा है, ब्रह्मलोक में ही निवास कर रहा है। यावद आयुषम ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, जितना उसका जीवन है वो जीवन भर प्रतिपल ब्रह्मलोक को ही प्राप्त कर लेता है, जीते जी ही। और फिर मरने के बाद न च पुनरावर्तते, न च पुनरावर्तते, मरने के बाद फिर वापस आता नहीं है। तो जीवन मुक्ति की जो स्थिति हमने सुनी है उसका इस खंड में, इस मंत्र में वर्णन किया है कि इस तरह से व्यवहार करता हुआ व्यक्ति भी जो गुरुकुल में रहेगा तो वो तो एक दिव्य वायुमंडल में रह ही रहा है, पर सब तो गुरुकुल में नहीं रह सकते। सब गुरुकुल में रहेंगे तो संसार कैसे चलेगा, सृष्टि कैसे चलेगी। तो जो बाहर चले गए उनको फिर ब्रह्मलोक की प्राप्ति कैसे होगी, उनको सुख कैसे मिलेगा, वो भी तो सुख चाहते ही हैं। तो उनके लिए यहाँ ऋषि ने छांदोग्य उपनिषद के अंत में ये विधान कर दिया कि जब वो गुरुकुल से पढ़ करके जाए तो यहाँ से जाते समय अपने गुरुजनों का भी आशीर्वाद लेके जाए, ऐसे ना भाग जाए, लड़ाई झगड़ा करके ना जाए, बिना बताए ना जाए, कोई बहाना मार के ना जाए, नहीं तो पीछे से गुरुओं की क्या मिलेगी, बद्दुआ, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, फिर तो आगे सक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पहले गुरु कर्म को क्या करके जाए, संपूर्ण रूप से समाप्त करके जाए, उनका आशीष लेके जाए, ताकि आगे भी सदा वो कृपा बनी रहे। और वहां जाके कैसे व्यवहार करे, जैसे यहाँ तपस्वी जीवन जी रहा था, जैसे धार्मिक अनुष्ठान यहाँ कर रहा था, जैसे स्वाध्याय तप यहाँ कर रहा था, वैसे ही वहां भी करे। और जैसे यहाँ अहिंसक था इस चार दीवारी के अंदर, ऐसे बाहर अन्यत्र तीर्थेभ्य, गुरुकुल तो तीर्थ है अपने आप में, अन्यत्र तीर्थेभ्य, तीर्थ से अलग भी, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कोई गुरु का आश्रम है, ये तो तीर्थ ही हैं। इससे अन्यत्र भी जब किसी के साथ व्यवहार करें तो वहां ये कोशिश करे कि मैं किसी को दुख ना दूं, दूसरे दें तो उसका हिसाब उनके साथ छोड़ो, जो भी ईश्वर की न्याय व्यवस्था है वो जाने और ईश्वर जाने, पर मुझे अपनी गारंटी लेनी है कि मुझे किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखना है, ये तो मेरे वश में है ना, मुझे दुर्भाव नहीं रखना है और मुझे कोई दुष्कर्म नहीं करना है, कोई षड्यंत्र नहीं करना है किसी के प्रति, कोई ऐसा दुर्भाव नहीं रखना है, ये जिम्मेदारी मेरी। ऐसा जो वर्तयन, ऐसा जो बर्ताव करेगा वो व्यक्ति तो इसी जीवन में जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, वो ब्रह्मलोक में ही रहेगा। तो ब्रह्मलोक कहीं अन्यत्र नहीं है, ये हमारे चित्त की एक स्थिति का ही नाम है, ब्रह्मलोक, नरक लोक, स्वर्ग लोक। और फिर जब इस शरीर को छोड़ेगा तो दोबारा उसको आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शरीर पा करके करने योग्य कार्य क्या था, दोषों का नाश
और वो तो उसने कर लिया, तो अब दोबारा आने की क्या जरूरत है, दोबारा फिर वो नहीं आएगा। तो यहाँ एक तरह से इन्होंने मनुष्य मात्र के लिए ब्रह्मलोक के दरवाजे खोल दिए, मोक्ष के दरवाजे खोल दिए हैं ऋषि ने, कि चाहे कोई गुरुकुल आश्रम में गुरु के सानिध्य में रहे या वहां से बाहर जाए, लेकिन मनुष्य मात्र इसको प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। बाकी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन अपने आत्मिक ज्ञान को या आत्म प्राप्ति को, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है कि अनुकूल परिस्थिति में ही हो, अनुकूल स्थान में ही हो, ऐसा नहीं है, कहीं भी कर सकता है, क्योंकि वो करना मुझे है। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।